बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि इस धरती पर हम इंसानों का विकास कैसे हुआ, आखिर आदि मानव कैसे रहते थे, आदि मानव को किस समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और सबसे अहम सवाल कि हम इंसानों के पास ताकत और दिमाग कब और कैसे आया। ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं। वेल तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो आज से करोड़ों साल पहले इंसानों के पूर्वजों का जन्म हुआ था, पर उस समय हमारे पूर्वज आज के जैसे 2 पैरों पे नहीं बल्कि 4 पैरों पे चला करते थे, जैसे कि आजकल ज्यादातर जानवर चलते हैं। उस समय धरती पर ज्यादातर क्षेत्र जंगल ही था, इसीलिए वो जंगल में ही रहते थे। खाने में वो घास, फूल, पत्तियां और पेड़ों का फल खाते थे। इसके अलावा जानवरों को मारकर उनका मांस भी खा लिया करते थे। वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे और पूरे जंगल में घूमा करते थे। उस समय हमारे पूर्वजों की शक्ल बंदरों से मिलती थी। पूरे दिन घूमने के बाद ये रात के वक्त गुफा में सोया करते थे। गुफा में सोने की वजह से ये खुद को ठंड और बरसात से बचा लिया करते थे। जब इन्होंने पहली बार पेड़ पे लगे फल को देखा तो ये खुद को संतुलित करने लगे, जिस वजह से इनकी बॉडी सीधी होने लगी, जिसके चलते ये 4 पैरों के बजाय 2 ही पैरों पर चलने लगे। और जो इनका 2 हाथ फ्री हो गया था उसका इस्तेमाल ये किसी चीज को उठाने या फिर पकड़ने के लिए करने लगे। तो इस तरह से वो अपने 2 पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए और हाथों का इस्तेमाल खाना उठाने के लिए करते थे। दरअसल ये हमारे पूर्वज ही थे जिन्होंने धरती पर मानव सभ्यता का आधार रखा। उस समय इनका दिमाग केवल एक सेब के बराबर था और इनकी लंबाई केवल 4 फीट थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ये 2 पांवों पे आसानी से चलने लगे, जिसके चलते ऊर्जा बहुत कम खर्च होती थी। इतना ही नहीं बल्कि ये चलते चलते खाना भी खा लिया करते थे और शिकार भी कर लिया करते थे। इस तरह से हमारे पूर्वजों के अंदर शारीरिक परिवर्तन होते चले गए। जैसे कि जब ये अपने 2 पैरों पे खड़े होने लगे तो ज्यादा दूर तक देखने लगे। वो अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय केवल अपने सर को घुमाते थे। अपने हाथों का प्रयोग पेड़ों के टहनियों को पकड़ने के लिए करने लगे। ये वो समय था जब ये पीठ के बल भी सोने लगे थे। इस समय न केवल इनके शरीर का विकास हो रहा था बल्कि इनके सोचने की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। इनकी आवाज भी पहले के मुकाबले साफ होने लगी। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि शारीरिक रूप से आदि मानव बहुत कमजोर थे, साथ ही उनके पास किसी भी तरह का बौद्धिक ज्ञान नहीं था। यही वजह थी कि जंगल में मौजूद जानवर इनका शिकार बड़े ही आसानी से कर लिया करते थे। इनके सबसे बड़े दुश्मन थे तेंदुए, जो कि इनका बेहद आसानी से शिकार कर लिया करते थे, क्योंकि उस समय केवल यही एक जानवर था जो इंसानों के जैसे पेड़ों पर चढ़ सकता था। और उस समय इंसान भी जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपने भूख को मिटाने के लिए पेड़ों पर रहा करते थे। फिर धीरे धीरे इनमें सोचने की शक्ति बढ़ने लगी, जिसके बाद इन्होंने खुद को बचाने के लिए झुंड में रहना शुरू कर दिया। उसके बाद ये झुंड में ही रहा करते थे और भोजन की तलाश किया करते थे। ये ऐसा समय था जब इन्हें भोजन के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता था। ये ना तो कपड़े पहनते थे और ना ही किसी तरह का क्रिएटिव काम करते थे। शुरुआती समय में इनका केवल एक ही काम हुआ करता था और वो था भोजन की तलाश करना। पहले ये जानवरों का शिकार करके उनका कच्चा मांस खा लिया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद इनके साथ ऐसी घटना होती है जिसने इनके भोजन करने के तरीके को ही बदल दिया। दरअसल एक दिन ये खेल खेल में पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिस वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। इस आग में बहुत सारे जानवर जल गए। जब इन्होंने उन जले हुए जानवरों के मांस को खाया तो इन्हें वो मांस स्वादिष्ट लगने लगा, जिसके बाद इन्होंने मांस को आग पर पकाकर खाना शुरू कर दिया। आग का ये आविष्कार इनके लिए वरदान साबित हुआ। इन्होंने सर्दियों में भी आग जलाकर खुद को गर्म रखना शुरू कर दिया। ये लोग उजाला करने के लिए भी आग का इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरह से ये आग का कई तरह से इस्तेमाल करने लगे। ये इनके लिए पहली और सबसे अहम खोज थी, क्योंकि इससे पहले ये कच्चा भोजन करते थे, जिसे पचाने में इनकी सारी एनर्जी लग जाया करती थी। लेकिन पका भोजन करने की वजह से इनके अंदर पहले से ज्यादा ताकत आने लगी, जिसके बाद इनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत तेजी से होने लगा। एक समय की बात है जब आदि मानव ने फल खाया और उस फल के बीज को एक नरम मिट्टी में फेंक दिया, जिसके कुछ ही दिन के बाद वहाँ एक पौधा निकल आता है। धीरे धीरे ये पौधा बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में ये एक टहनी का रूप ले लेता है। धीरे धीरे ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया और फल देने लगा, जिसे देखकर आदि मानव बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्हें समझ में आ गया कि किसी भी फल के बीज को जमीन पर फेंक दो और कुछ दिनों के बाद उसमें से पेड़ या पौधा निकल आएगा और फिर वो पेड़ या पौधा फल देने लगेगा, जिसके बाद आदि